हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है और क्या इसकी ज़रूरत है। आजकल का जो सीन है, जो सिनेरियो है, उसमें आपने देखा होगा कि आपके पेरेंट्स या आपके फ्रेंड्स, रिश्तेदार, कोई भी है, मतलब कहीं ना कहीं हर एक बंदा कुछ ना कुछ इन्वेस्ट कर रहा है। कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है, कोई बॉन्ड खरीद रहा है, कोई LIC पॉलिसीज़ खरीद रहा है, कोई अपनी किसी प्राइवेट कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। मतलब इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप लोग ज़रूर कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग नहीं कर रहे हैं डायरेक्टली, तो आपके पेरेंट्स तो कर रहे होंगे। तो अब इन्वेस्टमेंट हम करते क्यों हैं? हम इन्वेस्टमेंट करते हैं इसलिए ताकि हमें कुछ रिटर्न मिले, हमारा कुछ प्रॉफिट हो सके। आज जो पैसा हमारे पास है वो पैसा बेकार ना पड़ा रहे। ठीक है, अगर आप घर में उसको रखे रहोगे तो वो बेकार ही है, वो बढ़ना तो है नहीं। तो उसको बढ़ने के लिए कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना है, चाहे आप बैंक में इन्वेस्ट कर रहे हो या कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हो। तो आप देखते हो कि वहाँ से आपको रिटर्न क्या मिलने वाला है। आपने कहीं पर अगर 100 रुपये लगाए हैं तो 100 रुपये आप ऐसे तो लगाओगे नहीं आँख मींच के कि भाई 100 रुपये चलो मैंने लगा दिए। वो 100 रुपये से आपको रिटर्न क्या मिलने वाला है, क्या आपको बेनिफिट होने वाला है, इन चीज़ों को आप एनालाइज करोगे। अब इसी चीज़ को आप इस टॉपिक में हम समझेंगे कि रेट ऑफ रिटर्न आप कैसे निकाल सकते हो, कैसे पता लगा सकते हो कि अगर मैं यहाँ पर इतना इन्वेस्ट करूँगा तो मुझे वहाँ से कितना रिटर्न इतने समय बाद मिल जाएगा। तो यही हमारा टॉपिक है आज का। ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जब हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालते हैं तो बेसिकली जितना हमने इन्वेस्ट किया है उसके हिसाब से हम निकालेंगे। अगर मैंने 100 रुपये इन्वेस्ट किए हैं और मुझे वहाँ पर 110 रुपये वापस मिल रहे हैं, दैट मीन्स मुझे 10 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो जितनी आपने इन्वेस्टमेंट की है उसके हिसाब से हम यहाँ पर प्रॉफिट अपना काउंट करेंगे। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ? नेट प्रॉफिट और लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। यानी जो आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, लॉस भी हो सकता है इन्वेस्टमेंट में, ऐसा नहीं कि हमेशा फ़ायदा ही होगा। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो ज़रूरी नहीं है कि आपको फ़ायदा ही होगा। कंपनी डूब गई, पैसा डूब गया। तो अगर हम यहाँ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना चाहते हैं तो हम क्या देखेंगे कि हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है या कितना लॉस हो रहा है और हमने कितना पैसा लगाया था। तो जितना हमने पैसा लगाया था उसके हिसाब से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा रिटर्न जो है इन्वेस्टमेंट पर इतना आ रहा है। इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि अभी करंट वैल्यू क्या है और आपने लगाया कितना था। यहाँ से भी वही निकलेगा, प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, मान लो आपने 100 रुपये लगाया था तो अभी जो उसकी करंट वैल्यू है वो 110 है। आपने 100 रुपये लगाया तो 10 रुपये का आपको प्रॉफिट हो रहा है। या फिर अगर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आपकी ज़्यादा है और करंट वैल्यू उसकी 90 रुपीज़ रह गई तो आपको 10 रुपये का लॉस हो गया। अब कितना आपने लगाया था, जो आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अभी जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आप निकाल रहे हो इसको अगर आप परसेंटेज में कैलकुलेट करोगे तो सिंपल तरीका है, जो आपने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकाला है उसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर जो है इन परसेंटेज आ जाएगा। तो ये तो फार्मूला हुआ आपका किसका? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का। अब जब भी हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट करते समय अलग, मतलब जो हमारा रिटर्न हमें मिलता है उस रिटर्न के अंदर कई सारे खर्चे होते हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि भाई जो आपने 100 रुपये लगाया था उस पर 10 रुपये आपको रिटर्न मिल रहा है तो वो 10 का 10 आपको मिल रहा है। उस 10 में से हो सकता है आपको कहीं पर कोई टैक्स देना पड़ रहा है। ठीक है, आपने कहीं, क्योंकि एक तरह से वो आपकी इनकम है तो इनकम का आपको टैक्स देना पड़ सकता है, या कोई और टैक्सेस भी वहाँ पर इन्वॉल्व हो सकते हैं जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग। तो जब नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न की बात आती है तो नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न में हम क्या करेंगे, जो इस तरह के एक्सपेंसेस है उसको कंसिडर नहीं करेंगे। अगर 100 रुपये पे आपको 10 रुपये मिल रहे हैं तो 10% आपका नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न है। अब उसमें से आपको मिल कितना रहा है ये अलग बात है। ठीक है, लेकिन आपको जितना आपने पैसा लगाया था उस पर आपको 10% का रिटर्न तो मिल रहा है। अब उसमें से कुछ खर्चे और जो हैं, जो कुछ टैक्सेस हैं वो आपके अलग कट जाते हैं, वो अलग बात है। कट पिटा के आपको 6 रुपये या 7 रुपये या 8 रुपये जितना भी मिल रहा है। लेकिन जब हम नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न की बात करेंगे तो इसमें हम उस तरह के एक्सपेंसेस को इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, अब जब हम यहाँ पर रेट ऑफ रिटर्न निकालेंगे, स्पेशली जब आप कोई शेयर परचेज करते हो शेयर मार्केट में, तो वहाँ से आपको रेट ऑफ रिटर्न कैसे मिलेगा, इसके लिए हम क्या फार्मूला यूज़ करेंगे। रेट ऑफ रिटर्न के लिए फार्मूला आपका ये बन गया D1 प्लस में P1 माइनस P0 डिवाइडेड बाई P0 इंटू 100। अब ये D1 क्या है, P1 क्या है, P0 क्या है, इसको देख लेते हैं। D1 का मतलब है डिविडेंड अर्न ड्यूरिंग द ईयर। जो आप कोई भी बॉन्ड परचेज करते हो, ये डिविडेंड के बारे में ऑलरेडी हम फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हैं पीछे। जो आप डिविडेंड अर्न करते हो पूरे साल के अंदर, वो डिविडेंड प्लस प्राइस ऑफ द शेयर एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो तो है P0।
यानी जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया था, जब आपने वो शेयर परचेज किया था तो उस समय उसका प्राइस कितना था, इसको डिनोट करेंगे P0 से, और 1 साल के बाद उस शेयर का प्राइस कितना है। तो यहाँ पर अब डिपेंड करेगा कि उस शेयर का प्राइस बढ़ा है या घटा है, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पर वैल्यू मिलेगी। तो इसको आप डिविडेंड के साथ प्लस कर देंगे, ये आपका टोटल प्रॉफिट हो गया या लॉस हो गया, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। डिविडेंड प्लस यहाँ पर इन दोनों का जो डिफरेंस आया, जितने में शेयर आपने पहले खरीदा था और अब उस शेयर की जो करंट वैल्यू क्या है 1 साल के बाद, तो उसको आप डिविडेंड के साथ प्लस करेंगे, डिवाइडेड बाय P0, यानी कि आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया था। तो फार्मूला देखो जो हमने यहाँ पर किया ना, फार्मूला ये वही है, बस थोड़ा सा लिखने का पैटर्न अलग है, थोड़ा सा यहाँ पर शेयर्स के बारे में जो डिविडेंड आपको मिलता है वो इसके अंदर ऐड करना है, और उसकी परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा आपका नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न। क्लियर होगी बात, समझ में आ गई यहाँ तक कि फार्मूला क्या है, कैसे लगाना है। अब जो एक्सरसाइज है आपकी 14.1 उसको हम कर लेते हैं। उसके क्वेश्चन जब आप करेंगे तो फार्मूले लगाने और उसको सॉल्व करना बड़े आराम से आप सीख जाओगे। तो एक्सरसाइज 14.1 के फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन को आप रीड करो, वहाँ पर आपको क्या क्या दिया हुआ है, स्टेटमेंट पढ़ के समझो कि जो चीज़ आपको वहाँ पर दी हुई है क्या क्या है यहाँ पर। तो क्वेश्चन में कहता है पर्सन इन्वेस्टेड ₹10,000 in 10% ₹100 share of a company available at a premium of ₹25. Find his rate of return। एक आदमी 10,000 रुपये इन्वेस्ट करता है, ठीक है, 10% का उसको डिविडेंड मिल रहा है, जो कंपनी ने प्रॉमिस किया है कि 10% का उसको डिविडेंड मिलता है, और 100 रुपये का शेयर है, यानी जो उसकी फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू जो अपने बॉन्ड में भी पढ़ा था कि फेस वैल्यू क्या होती है, करंट वैल्यू क्या होती है। तो फेस वैल्यू शेयर की है 100 रुपये, लेकिन अभी जो शेयर अवेलेबल है एट ए प्रीमियम ऑफ ₹25, यानी 25 रुपये एक्स्ट्रा आपको उसके लिए पे करना पड़ रहा है, तो यानी 125 का शेयर आपको पड़ रहा है। यानी अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें और इसकी फेस वैल्यू की बात करें, तो फर्स्ट क्वेश्चन के हिसाब से जो फेस वैल्यू है वो तो है ₹100, और जो करंट वैल्यू है उसकी ये है ₹125,000 लिख दिया, ठीक है, क्योंकि 25 रुपये प्रीमियम है, यानी जितना शेयर था उस पर 25 रुपये एक्स्ट्रा आपको और देना पड़ रहा है। तो 125 का आपने शेयर करी, जब टोटल इन्वेस्टमेंट आपने करी, इन्वेस्टमेंट करी कितनी आपने, इन्वेस्टमेंट कर दी आपने 10,000 की। अब जो शेयर आपको पड़ रहा है वो 125 के हिसाब से पड़ रहा है, तो इसका मतलब आपने कितने शेयर परचेज करे, तो नंबर ऑफ शेयर जो टोटल आपने इन्वेस्टमेंट करी है उससे आप डिवाइड कर देंगे करंट वैल्यू से। अब करंट वैल्यू से आप उसको डिवाइड करोगे तो आपके पास यहाँ पर आ गया 80, यानी आपने टोटल मिलाकर 80 शेयर परचेज कर लिए एट ए प्राइस ऑफ 125। अब जो डिविडेंड आपको मिल रहा है वो दे रखा है इसने 10%, तो डिविडेंड कितना है, ये है 10%। तो डिविडेंड आपको मिल कितना रहा है, तो डिविडेंड अगर हम परसेंटेज के हिसाब से निकालें, हमने शेयर कितने खरीदे थे, 80 हमने शेयर खरीदे, हर एक शेयर पर आपको 10% का डिविडेंड मिल रहा है। अब डिविडेंड मिलेगा किस पर, जो उसकी फेस वैल्यू होगी। डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पर मिलेगा, आपने बाद में कितने में खरीदा कितने में नहीं खरीदा कंपनी को उससे मतलब नहीं है, जो कंपनी ने फेस वैल्यू तय करी है उस पर आपको डिविडेंड मिलेगा, यानी 100 रुपीज़ पर। तो अब यहाँ से देखो 80 10% आ गया, 10/100 इंटू में 100, तो आपका डिविडेंड बन गया 800 रुपये। तो टोटल मिलाकर जो डिविडेंड आपको मिल रहा है वो 800 रुपये मिल रहा है। अब रेट ऑफ रिटर्न अगर हम निकालें, रेट ऑफ रिटर्न अगर हम निकालें तो डिविडेंड आपको मिल रहा है 800 रुपये का, ठीक है। कितना आपने इन्वेस्ट किया था, 10,000 रुपीज़ आपने इन्वेस्ट करे थे, इनटू में 100, परसेंटेज निकालने के लिए 100, तो 100 से 100 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, यानी टोटल आपको 8% का रिटर्न यहाँ पर मिल रहा है। जब आपने 10,000 रुपये लगाए थे तो आपको डिविडेंड इतना 800 रुपये का मिल रहा है। समझ में आ गई बात। अब इसी तरीके से जो आप नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम बिल्कुल इसी पैटर्न पे हम करेंगे। वहाँ पर आपको दिया हुआ है मैन इन्वेस्ट ₹22,500 इन ₹50 शेयर अवेलेबल एट 10% डिस्काउंट। डिफरेंस क्या आ गया कि यहाँ पर शेयर आपको मिल रहा था प्रीमियम पर, तो 125 रुपये हो गया, 25 रुपये हमने ऐड कर दिए। यहाँ पर आपको 10% डिस्काउंट पर मिल रहा है, तो 50 रुपीज़ का आप 10% निकाल देंगे, 5 रुपये बन गया, तो 5 रुपये आपको कम पर शेयर मिल रहा है। यानी करंट वैल्यू उसकी 45 रुपीज़ है और फेस वैल्यू 50 रुपीज़ है।
10% डिविडेंड आपको मिल रहा है, सॉरी 12% का डिविडेंड मिल रहा है। तो सब कुछ बिल्कुल इसी पैटर्न से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सेकंड क्वेश्चन आपके लिए होम टास्क है, इसको आप ट्राई करें एक बार। थर्ड क्वेश्चन देखिए, इसमें कहता है पर्सन इन्वेस्टेड ₹2 लाख इन ए फंड फॉर 1 ईयर। एक पर्सन 2 लाख रुपए एक साल के लिए कंपनी में लगाता है। एट द एंड ऑफ द ईयर द इन्वेस्टमेंट वाज वर्थ ₹2,16,000 और साल के एंड में जो उसकी वर्थ है वो बन जाती है 2,16,000। कैलकुलेट हिज रेट ऑफ रिटर्न। तो उसका जो रेट ऑफ रिटर्न है वो कितना है। अब यहाँ पर रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए सीधा सीधा है कि आप प्रॉफिट निकाल लो, उसका लॉस निकाल लो, कितना बनता है। उसने जो इन्वेस्टमेंट करी थी, इन्वेस्टमेंट करी उसने ₹2 लाख की, ठीक है। अब जो करंट वैल्यू है उसकी इन्वेस्टमेंट की वो कितनी है आपके पास, करंट वैल्यू उसकी बनती है ₹2,16,000। तो यानी सीधा सीधा क्या हुआ कि उसको एक साल के अंदर 16,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट कितना बन रहा है उसका, 16,000 का उसे प्रॉफिट हो गया। अब यहां से अगर आप रेट ऑफ रिटर्न निकालोगे तो रेट ऑफ रिटर्न के लिए आपको प्रॉफिट या लॉस चाहिए होता है। प्रॉफिट आपके पास बन गया 16,000 का, कितने पर, जितनी उसने इन्वेस्टमेंट करी है। इन्वेस्टमेंट कितनी करी है उसने, 2 लाख रुपए उसने इन्वेस्टमेंट करी है, इनटू में 100। तो ये यहां से काटो इसको, 3 जीरो ये कट गई, 2 जीरो ये कट गई, ये आ गया 8%। तो यहां पर भी आपको 8% की ग्रोथ मिल रही है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में कहता है कि सलमान इन्वेस्टेड ए सम ऑफ मनी इन ₹50 शेयर पेइंग 10% डिविडेंड कोटेड एट 20% डिस्काउंट। सलमान ने 50 रुपए के शेयर में इन्वेस्ट किया जिस पर 10% का डिविडेंड कोट किया गया है, कंपनी की तरफ से 10% डिविडेंड मिलेगा और वो शेयर अभी अवेलेबल है 20% के डिस्काउंट पर। यानी 50 रुपये का शेयर है तो 20% निकालेंगे, उसका कितना आ जाएगा, 10 रुपये आ जाएगा। तो 10 रुपये डिस्काउंट अभी आपको मिल रहा है। इफ़ इज एनुअल डिविडेंड इज ₹600 और उसका जो साल का डिविडेंड है, साल का जो प्रॉफिट है उसका वो 600 रुपये है। तो कैलकुलेट हिज रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हमें देनी है, यहाँ पर रेट ऑफ रिटर्न पूछ रहा है। तो इन्वेस्टमेंट नहीं दिए तो कोई बात नहीं, जब कुछ नहीं दिया होता हमारे पास एक तरीका होता है कि मान लेते हैं भाई एक्स है तो मान लेते हैं। तो 4th क्वेश्चन में कहता है लेट द इन्वेस्टमेंट डन बी ₹X। जो शेयर की फेस वैल्यू है ये है आपके पास ₹50। अब यहाँ पर जो डिस्काउंट आपको मिल रहा है वो मिल रहा है 20%। तो 50 का अगर आप 20% निकालोगे तो 50 का 20% निकालेंगे, ये आपके पास आ गया 10 रुपये। यानी इतने का तो मिल रहा है आपको डिस्काउंट। इतने का डिस्काउंट मिलने के बाद आपके पास जो शेयर की करंट वैल्यू है वो कितनी बन जाएगी, 50 - 10, यानी 40 रुपीज़ की इसकी करंट वैल्यू मिल रही है। इतना आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो नंबर ऑफ शेयर आपके पास कितने होने चाहिए, जितनी आपने इन्वेस्टमेंट करी है वो ऊपर आ गया। एक शेयर की वैल्यू आपके पास 40 है, इतने शेयर आपके पास अभी होने चाहिए। अब डिविडेंड इसने दिया हुआ है आपको, डिविडेंड वैसे तो आपको दे रखा है, परसेंटेज में तो कितना डिविडेंड है 10% और इन टर्म ऑफ रुपीज़ कितना है 600। ठीक है, साल के अंदर 600 रुपये का उसको डिविडेंड मिल रहा है। तो हम डिविडेंड कैसे निकालते थे, डिविडेंड निकालने के लिए हमारे पास तरीका होता था कि भाई अपने नंबर ऑफ शेयर को डिविडेंड से मल्टीप्लाई कर दो और इनटू में उसकी जो करंट वैल्यू है, सॉरी जो इसकी फेस वैल्यू है, क्योंकि डिविडेंड जो मिलेगा आपको हमेशा उसकी फेस वैल्यू पर मिलेगा। अब यहाँ से डिविडेंड की वैल्यू आपके पास कितनी है 600, यहाँ पुट करो। नंबर ऑफ शेयर हमने कितने लिए थे, नंबर ऑफ शेयर आपके पास x/40। डिविडेंड कितना मिल रहा है आपको 10%। फेस वैल्यू कितनी है 50 रुपीज़ की आपकी फेस वैल्यू है। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम, तो आपके पास 10% है, 10% को हटाकर 10/100 कर दो। तो 1 0 ये कैंसिल होगी, 1 0 ये कैंसिल होगी और 5 8 जा 40। तो x की वैल्यू आ गई 4800, यानी जो इन्वेस्टमेंट की गई थी वो थी 4800। अब उस पर अगर रेट ऑफ रिटर्न आप निकालोगे तो रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए डिविडेंड तो आपको दे ही रखा है उसने कि आपको डिविडेंड मिल रहा है 600 का। कितने पर मिल रहा था 4800 पर, क्योंकि इतना आपने इन्वेस्ट किया है, इनटू में 100। तो 6 से हम इसको काटेंगे, 8 से इसको काटेंगे तो 8 1 जा 8,
8 टू 16 और 8 5 40, तो 12.5% का उसे इंटरेस्ट रेट ऑफ रिटर्न यहाँ से मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में। तो यहाँ पर कहता है मैन इन्वेस्ट ए सम ऑफ मनी इन ₹100 शेयर पेइंग ₹15% डिविडेंड कोटेड एट 20% प्रीमियम इफ हिज एनुअल डिविडेंड इज ₹540, कैलकुलेट द रेट ऑफ रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, बस डिस्काउंट की जगह यहाँ पर प्रीमियम है, तो आप जो यहाँ पर माइनस करा था हमने वहाँ पर प्लस कर दोगे, बाकी बिल्कुल सेम इसी तरीके से करना है। फिर भी अगर आपको किसी तरह के सॉल्यूशन में दिक्कत आती है तो ML अग्रवाल का कंप्लीट PDF सॉल्यूशन जो हमारी एंड्रॉयड ऐप है उस पर अवेलेबल है, आप वहाँ पर जाके ये सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 6 पे चलते हैं। 6 क्वेश्चन में कहता मिस्टर सत्येंद्र होल्ड 1500, मिस्टर सत्येंद्र के पास 1500 शेयर हैं, ₹100 शेयर ऑफ ए कंपनी पेइंग 15% डिविडेंड एनुअली कोटेड एट 30% प्रीमियम, कैलकुलेट रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। यानी सत्येंद्र के पास 1500 शेयर है और ₹100 उसकी फेस वैल्यू है, कंपनी 15% का डिविडेंड देती है और शेयर अभी 30% प्रीमियम पर अवेलेबल है, यानी 30% ज़्यादा उसकी कॉस्ट है अभी। तो कैलकुलेट द रेट ऑफ रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट उसी तरह मान लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट हमें पता नहीं है, इन्वेस्टमेंट हम मान लेते हैं कि उसने X इन्वेस्टमेंट की है। क्वेश्चन नंबर 6, लेट इन्वेस्टमेंट बी ₹X। जो करंट वैल्यू है शेयर की, सॉरी फेस वैल्यू जो है शेयर की वो कितनी है, ₹100। अब जो उसका शेयर हमें अवेलेबल है कितने, 30% प्रीमियम पर अवेलेबल है, तो जो उसकी करंट वैल्यू होगी शेयर की, अगर आप 100 का 30% निकालोगे 30 बनेगा, तो करंट वैल्यू बन गई 100 + 30 यानी ₹130। अब यहाँ से जो शेयर आपके पास हैं अगर हम वो निकालें, नंबर ऑफ शेयर वो हो गया आपके पास X/130। अगर हम इसके हिसाब से देखें, क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट इतनी करी है और शेयर हमारे पास जो करंट वैल्यू है शेयर की वो इतनी है, तो नंबर ऑफ शेयर अगर हम निकालें X/130 ये आ गया। अब उसके बाद आगे कहता है कि जो डिविडेंड है वो कितना मिल रहा है। डिविडेंड स्टार्टिंग में उसने बताया कि मिस्टर सत्येंद्र होल्ड 1500, तो मिस्टर सत्येंद्र के पास 1500 है, मतलब वो डिविडेंड आपके पास आ गया 1500 का। अब डिविडेंड का जो फार्मूला था हमारे पास, जो हमने यहाँ पर किया डिविडेंड का फार्मूला, डिविडेंड आपको दे रखा है कितना है, नंबर ऑफ शेयर हमारे पास आ गए, डिविडेंड साल का कितना है वो क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी दिया हुआ है 15%, ठीक है, इनटू में फेस वैल्यू भी हमारे पास है, तो यहाँ से X की वैल्यू निकल जाएगी। तो डिविडेंड आ गया आपके पास 1500, नंबर ऑफ शेयर आ गए X/130 इनटू में 15% इनटू में फेस वैल्यू। तो यहाँ से आप इसको X की वैल्यू निकालनी है आपको, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया और 15 से हम सीधा इसको कैंसिल कर देते हैं, तो X की वैल्यू आ गई आपके पास 13,000। तो आपने जो इन्वेस्टमेंट करी है वो कितनी करी है, 13,000 की करी है। अब रेट ऑफ रिटर्न निकालना है, तो रेट ऑफ रिटर्न के लिए उसके लिए जो डिविडेंड है आपके पास 1500 का डिविडेंड है, डिवाइडेड बाय कितनी इन्वेस्टमेंट करी आपने, इनटू में 100। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, 150 को अगर आप 13 से डिवाइड करते हो तो आपके पास आंसर आ जाएगा 11 and 7/13। तो इतना आपका रेट ऑफ रिटर्न यहाँ से बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। वो 7th क्वेश्चन में कहता है ₹100 शेयर ऑफ ए कंपनी आर सोल्ड एट ए डिस्काउंट और ₹20। कंपनी का जो शेयर 100 रुपये का है वो 20 रुपये में मिल रहा है, खरीद लो, जितना जल्दी खरीद सकते हो खरीद लो, ठीक है। इफ़ द रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट इज़ 15%, अब जो आपने इन्वेस्टमेंट करी है उस पर तो रिटर्न आपको मिल रहा है 15% का। तो फाइंड द रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर, तो कंपनी ने जो डिविडेंड डिक्लेयर करा था वो कितना था। तो यहाँ पर जो आपके पास इसकी फेस वैल्यू दे रखी है, शेयर की फेस वैल्यू है हमारे पास 100 रुपीज़, ठीक है। अब उस पर डिस्काउंट हमें मिल रहा है कितना, 20 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। तो करंट वैल्यू कितनी बन गई, करंट वैल्यू बनेगी उसकी 100 - 20 यानी 80 रुपये का आपको शेयर अभी मिल रहा है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो ये आपके पास कितना है 15%।
अब इन्वेस्ट आपने कितना किया है, एक शेयर की हम बात कर रहे हैं अभी, इन्वेस्ट आपने कितना किया है। फेस वैल्यू बेशक उसकी 100 रुपये थी, लेकिन आपने खरीदा कितने में, आपने तो डिस्काउंट में खरीदा है, यानी आपने 80 रुपये इन्वेस्ट किए। तो उस 80 रुपये पर आपको कितना इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न कितना मिल रहा है, 15%। यानी 80 रुपये पर आपको कितने रुपये मिल रहे हैं, तो 80 का 15% हम निकालते हैं, तो ये 0 काटो और 2 से कट जाएगा, यानी आपको 12 रुपीज़ का रिटर्न मिल रहा है। अगर आपने 80 रुपये लगाया तो आपको 12 रुपये रिटर्न मिल रहे हैं। तो यानी डिविडेंड आपके पास कितना बन गया, डिविडेंड किस पे डिक्लेयर होता है, डिविडेंड डिक्लेयर होता है फेस वैल्यू पर। तो आपको 12 रुपये का रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। फेस वैल्यू क्या है इसकी, 100 रुपीज़। तो यानी अगर डिविडेंड के हिसाब से आप देखोगे तो 12% है, जो कि आपको इन्वेस्टमेंट मिल रहा है 15% का, क्योंकि आपने इन्वेस्ट कम किया है एज कंपेयर टू कंपनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहता है कंपनी डिक्लेयर डिविडेंड ऑफ 14%। कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया 14% का। फाइंड द मार्केट वैल्यू ऑफ ₹50 शेयर, यानी करंट वैल्यू आपको बतानी है। अगर 50 रुपये का शेयर है, इफ़ द रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट वाज 10%, जो इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न है वो 10% का रिटर्न आपको मिल रहा है। तो रेट ऑफ डिविडेंड आपको दिया हुआ है यहाँ पर 14% का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, रेट ऑफ डिविडेंड आपको दिया हुआ है, कितना दिया है, 14%। अब जो डिविडेंड होगा वो किस पर काउंट होता है, इन्वेस्टमेंट तो काउंट होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो काउंट होता है जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया है। डिविडेंड किस पर काउंट होता है, जो कंपनी का जो फेस वैल्यू है शेयर का। तो फेस वैल्यू कितना है आपके पास, 50 रुपीज़। तो उसके हिसाब से अगर हम यहाँ पर निकालेंगे डिविडेंड, तो वो कितना बनेगा, डिविडेंड 14% किसका निकालना है, 50 रुपये का, क्योंकि शेयर की जो कॉस्ट है वो तो 50 रुपये है। तो 14% इसका आप निकालेंगे, यानी 7 रुपये। तो डिविडेंड मिल रहा है आपको 7 रुपये का, अगर कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू है 50 रुपये। यानी अगर हम रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अगर आपको 7 रुपये रिटर्न मिल रहा है, क्वेश्चन में आपको दे रखा है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 10%, जो रिटर्न है वो आपको दे रखा है 10%। यानी अगर 100 रुपये अगर हम उसकी फेस वैल्यू मान के चलते हैं तो उस पर आपको 10 रुपये क्या मिल रहा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा है, ठीक है। ₹10 रिटर्न आपको मिल रहा है ऑन फेस वैल्यू 100। अगर यहां पर रिटर्न आपका हो जाए 1 रुपये, तो फेस वैल्यू कितनी बनेगी, 100/10। अगर आपका रिटर्न बन रहा है 7 रुपये का, तो फेस वैल्यू कितनी बनेगी, ये 10 हो गया। तो यानी जो शेयर की जो फेस वैल्यू है वो आ रही है आपके पास 70 रुपीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन में जो आपने फार्मूला पढ़ा था नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न का, वो यहाँ पर यूज़ होगा, क्योंकि यहाँ पर शेयर को पहले एक बार खरीदा जा रहा है फिर बेचा जा रहा है। तो कहता है मिसेस गुप्ता इन्वेस्टेड ₹16,500 ऑन ₹100 शेयर एट ए प्रीमियम ऑफ ₹10, पेइंग 15% डिविडेंड। मिसेस गुप्ता ने 16,500 रुपये इन्वेस्ट किए, कहाँ पर, 100 रुपये के शेयर पर, जो कि 10 रुपये के प्रीमियम पर मिल रहा है, यानी 110 का शेयर मिल रहा है, अब 100 का नहीं मिल रहा, और उस पर 15% का डिविडेंड मिलना है। एट द एंड ऑफ द ईयर शी सेल द शेयर एट ए प्रीमियम ऑफ ₹20। अब उसने साल के एंड में क्या किया, जो उसने 10 रुपये प्रीमियम पे खरीदा था ना शेयर, वो उसने 20 रुपये प्रीमियम पर बेच दिया, यानी 120 का बेच दिया। तो फाइंड हर रेट ऑफ रिटर्न, तो उसका रेट ऑफ रिटर्न कितना बनेगा। तो यहाँ पर अब आपके पास क्या क्या है, यहाँ पर देखो फेस वैल्यू शेयर की बनती है 100 रुपीज़, और जो उसकी करंट वैल्यू है यानी मार्केट वैल्यू है अभी 110 बनेगी, क्योंकि 10 रुपये उसको प्रीमियम है, तो 110 होगी उसकी करंट वैल्यू, ठीक है। अब उसने इन्वेस्टमेंट करे 16,500 रुपये, टोटल इन्वेस्टमेंट है 16,500 की। तो इसके हिसाब से उसने कितने शेयर परचेज कर लिए, नंबर ऑफ शेयर आगे 16500 डिवाइडेड बाय 110। यहाँ से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा कि उसके पास 150 शेयर है।
अब इस 150 शेयर के हिसाब से उसने जो डिविडेंड था वो कितना था, डिविडेंड था 15%। तो डिविडेंड एक्चुअली में कितना बना, 150 शेयर पर 15% के हिसाब से नंबर ऑफ शेयर हमारे पास आ गए, और फेस वैल्यू कितनी है, डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पर मिलेगा, तो उसको टोटल मिलाकर 2250 का डिविडेंड मिल गया। अब वो क्या कर रही है, एक साल ख़त्म हो गया, इतना उसको डिविडेंड मिल गया। अब वो क्या कर रही है यहाँ पर कि उस शेयर को सेल कर रही है कितने, 20 रुपये प्रीमियम पर। अब उस शेयर की जो मार्केट वैल्यू है वो कितनी है आफ्टर 1 ईयर, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इज 100 + 20, यानी 120 रुपये की उसकी मार्केट वैल्यू है। उसके पास शेयर थे कितने, शेयर उसके पास थे 150, तो यानी उसको कितना अमाउंट मिलेगा टोटल, तो टोटल सेल वैल्यू उसकी कितनी मिल गई उसे, 150 शेयर उसने बेचे 120 के हिसाब से, तो 15 × 2 = 30, 15 और 3 18, यानी 18,000 होगी उसकी सेल वैल्यू। अब अगर हम यहाँ पर उस फार्मूले पे जाते हैं तो डिविडेंड आपको कितना मिल रहा है, 2250, एक साल में आपको इतना डिविडेंड मिला, तो ये आपका डी आ गया। आपने जो पहले इन्वेस्ट किया था कितना किया था, 16,500 आपने इन्वेस्ट किया था, ये हो गया आपका P0। और अब आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, टोटल मिलाकर आपको 18,000 मिल रहा है, तो ये आ गया आपका P1। अब यहाँ से आपको निकालना है रेट ऑफ रिटर्न। अब रेट ऑफ रिटर्न का जो फार्मूला था उसके हिसाब से डिविडेंड आपको यहाँ रखना है, प्लस P1 - P0 डिवाइडेड बाय P0 इंटू में 100। तो ये फार्मूला आप अप्लाई करोगे, डिविडेंड आपको मिल रहा है 2250 का। 16,500 को अगर 18,000 में से माइनस कर देंगे तो 1,500 बचेंगे आपके पास, इतना इनका डिफरेंस आ गया। आपने इन्वेस्ट कितना किया था, 16,500 इंटू में 100। अब इसको आप सिंप्लीफाई करो, इन दोनों का अगर आप सम करोगे तो आपके पास इसको तो काट देते हैं, इन दोनों का हमने सम किया 0 5 5 और 2 7 3750 डिवाइडेड बाय 165। तो 3750 को अगर आप 165 से डिवाइड करोगे, कंप्लीटली तो डिवाइड होगा नहीं है, 22 and 8/11% इतना आपका रेट ऑफ रिटर्न बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी सिमिलर इसी टाइप का ही क्वेश्चन है। कहता है मिस्टर वर्मा इन्वेस्टेड ₹18,000 ऑन ₹100 शेयर एट ए डिस्काउंट ऑफ ₹25। यहाँ पर उनको 25 का डिस्काउंट मिल रहा है शेयर पर। तो अभी शेयर की अगर हम बात करते हैं इसी क्वेश्चन की तरह अगर आप चलोगे तो फेस वैल्यू तो है ₹100 और उसकी जो करंट वैल्यू है वो होगी ₹75, क्योंकि उन्हें ₹25 का डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, और जो डिविडेंड है उनके पास 12% है और उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है 18,000, जो मनी इन्वेस्ट करी है उन्होंने, ये इन्वेस्ट करी है उन्होंने 18,000। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर उन्होंने कितने परचेज कर लिए, इस हिसाब से नंबर ऑफ शेयर के लिए 18,000 को डिवाइड कर देते हैं हम करंट वैल्यू से। तो 18,000 को 75 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएंगे शेयर 240। तो नंबर ऑफ शेयर आ गए 240। अब डिविडेंड वहाँ पर कितना है आपके पास, इस क्वेश्चन के अंदर जो डिविडेंड आपको दिया हुआ है वो है 12%। तो इस 12% के हिसाब से कितना डिविडेंड बना आपका टोटल, आपके पास नंबर ऑफ शेयर हैं 240, 12/100 इंटू में फेस वैल्यू, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करो, 12 4 = 48, 12 2 = 24 + 4 28। तो 2,880 का आपको मिल गया डिविडेंड। अब यहाँ से उसके बाद फिर क्या होता है, ही सेल द शेयर एट ए डिस्काउंट ऑफ ₹10। जैसे इसने यहाँ पर प्रीमियम पे बेचे थे, उसने डिस्काउंट पर ही बेच दिए। ठीक है, तो डिस्काउंट पर कितने बेचे उसने, ₹10 के डिस्काउंट पर बेचे आफ्टर 1 ईयर। अब शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी थी, तो ₹100 का शेयर था, ₹10 के डिस्काउंट पर मिल रहा है, मतलब ₹90 का शेयर मिल रहा है। तो सेल वैल्यू उसको कितनी मिल गई, सेल वैल्यू निकालेंगे, शेयर कितने थे, 240 शेयर थे और एक शेयर ₹90 का उन्होंने बेचा।
तो 21,600 के शेयर उन्होंने बेच दिए। तो यानी अब इसके हिसाब से हम पूरे सीन के हिसाब से देखें तो डिविडेंड आपके पास ये है, डी हमारा ये बन रहा है। इन्वेस्ट उन्होंने किया था 18,000 का और P1 आ गया आपके पास 21,600। अब इसके हिसाब से अगर आप रेट ऑफ रिटर्न निकालोगे तो रेट ऑफ रिटर्न के लिए वही फार्मूला, ये वाला फार्मूला रहेगा, D1 प्लस में इसमें से आप इसको माइनस कर लो 3600 डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट कितनी हुई 18,000 इनटू में 100। दो जीरो ये कैंसिल करो, इन दोनों को प्लस करो डिवाइडेड बाय 180, इससे ये कैंसिल करेंगे और 18 को 648 को डिवाइड करेंगे तो 36 पर कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, यानी जो रिटर्न मिल रहा है इन्वेस्टमेंट पर 36% का रिटर्न मिल रहा है। तो अच्छा फ़ायदा है भाई। तो मिस्टर वर्मा से आप सलाह ले सकते हो कि कहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जाए। तो इसी के साथ ये जो एक्सरसाइज है हमारी 14.1 वो कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको समझ में आई होगी एक्सरसाइज में क्या करना है, कौन कौन से फार्मूले किस तरीके से अप्लाई करने हैं। फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर शेयर कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।